हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था कि लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल देखा था प्रैक्टिकल करके कि HTTP सर्वलेट की मदद से कैसे हमें इनपुट लेना है, ठीक है। बट जो लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिकल करके देखा था, वहाँ पर हमने क्या किया था, सिंपल स्ट्रिंग क्वेरी की मदद से हम वैल्यू को ले रहे थे। 2 नंबर को ऐड करने का हमने प्रोग्राम बनाया था। वहाँ पर हमने मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव ये था कि कैसे हमें इनपुट लेना है थ्रू स्ट्रिंग क्वेरी की मदद से, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमें फॉर्म से कैसे डेटा लेना है, ठीक है। मतलब लेट सपोज हमारे पास कोई फॉर्म है, अब हम उस फॉर्म से डेटा कैसे लेंगे, अपने सर्वलेट तक डेटा कैसे आएगा, ये चीज़ को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने कोड किया था 2 नंबर को ऐड करने वाला, वो हमने क्या किया था, स्ट्रिंग क्वेरी की मदद से हम वैल्यू को ले रहे थे। आज की इस वीडियो में हम वही सेम प्रोग्राम रहेगा सर्वलेट का। जस्ट हम क्या करेंगे, एक HTML का फॉर्म बनाएंगे और वहाँ से डेटा लेने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे कि कैसे फॉर्म से डेटा लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बार मैं आप लोगों को फ़्लो बता देता हूँ। तो देखो, फ़्लो बताने से पहले तो ये देखो, ये वाला हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। हमने समझा था, फिर इसका हमने प्रैक्टिकल करके देखा था, ठीक है। उसी को हम फॉर्म से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो फ़्लो क्या होगा हमारा, हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज़ अवर फॉर्म। लेट्स सपोज इसका नाम होगा form.html, राइट, ठीक है। फॉन्ट साइज को बड़ा करते हैं थोड़ा सा, 20, ठीक है, या ठीक है। तो form.html ये हमारा एक फॉर्म होगा। क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 इनपुट बॉक्स होंगे, ठीक है। ये पहला इनपुट बॉक्स यहाँ पे होगा इस तरह से, और यहाँ पर ये होगा इस तरह से दूसरा इनपुट बॉक्स, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हम एक लेबल देंगे ताकि पता चले कि ये किसके लिए इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटर नंबर 1, ठीक है, ऐसा हम लिख देंगे। और इसको थोड़ा हम फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं 18, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से किया, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा एक और होगा लेबल, जहाँ पर हम लिखेंगे इंटर नंबर 2, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा 2 इनपुट बॉक्स बना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बटन यहाँ पर रखेंगे। तो बटन हमारा यहाँ पर एक बटन होगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा एक बटन होगा। और बटन पे हम लिखेंगे ऐड सिंपल, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, ये सही है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा फ्लो होने वाला है, हमारा ऐसा कोड HTML का फॉर्म बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, ठीक है, इंटर नंबर 1 पे जैसे ही हम यहाँ पर कुछ नंबर इंटर करेंगे, जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे, तो क्या करने वाले हम, जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा कंट्रोल है वो कहाँ पर जाएगा, वो हमारा जाएगा जो हमने किया हुआ था। कौन सा किया था लास्ट टाइम, ये रहा, हाँ ये रहा। आई थिंक इसकी कोडिंग भी हमने यहाँ, हाँ यहाँ ओपन है, ये देखो, ये हमने लास्ट वीडियो में हमने इसका कोड करके देखा था, ठीक है। बट यहाँ पर जो डेटा आ रहा था वो हमारा स्ट्रिंग क्वेरी से हम डेटा ले रहे थे, ठीक है। तो मतलब क्या, फॉर्म का जो डेटा है इस सर्वलेट पर जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो हमारा कंट्रोल है
वो कंट्रोल हमारा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जाएगा। मतलब क्या, देखो, मतलब कुछ ऐसा है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर जो भी नंबर हम डालेंगे, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही, 1 मिनट, ठीक है। तो मतलब क्या, मतलब ये जैसे ही हम यहाँ पर पहला नंबर इंटर करेंगे, ठीक है, और फिर दूसरा नंबर हम इंटर करेंगे, जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो डेटा कहाँ पर जाएगा, इस हमारे सबलेट पर जाएगा, जो कि हमारा इसका यूआरएल पैटर्न क्या है, ऐड नंबर, ठीक है। तो मतलब कंट्रोल जो है वो यहाँ से HTML से हमारा सर्वलेट पर जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि यहाँ पर जो भी नंबर हम इंटर करेंगे वो नंबर कैसे हमें यहाँ पर यूज़ करना है अपने सर्वलेट के अंदर, ठीक है। मतलब क्या, कैसे यहाँ इनपुट फॉर्म का डेटा या जो भी इनपुट होगा यहाँ पर उसका डेटा कैसे हम अपने सर्वलेट पर ले पाएंगे, यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि हम करने क्या वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अब इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, इसी तरीके से सेम हम 2 इनपुट बॉक्स रखेंगे, एक बटन रखेंगे और 2 लेबल रखेंगे, ठीक है। और इसको हम कनेक्ट करेंगे जो हमने लास्ट टाइम जो हमने कोड किया था ऐड नंबर का, ये वाला, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा कोडिंग जो कि हमने पहले से ही किया हुआ था, लास्ट वीडियो में जो हमने किया था, हम उसी को क्या करेंगे, अपने फॉर्म से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या, देखो, फ्लो के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से हमें क्या लगेगा, एक हमें फॉर्म लगेगा, राइट। तो फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले। तो देखो फॉर्म बनाना कहाँ है देखो फॉर्म कहाँ बनेगा, जो हमारा SRC के अंदर मेन नाम का एक फ़ोल्डर होगा, मेन के अंदर हमारे पास एक वेब ऐप नाम का फ़ोल्डर होगा, वेब ऐप के अंदर हमें क्या करना है, अपना जो फॉर्म है वो बनाना है, ठीक है। तो वेब ऐप पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ और वहाँ पर होगा HTML फाइल, उस पर क्लिक करो। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी नाम देना है, तो यहाँ पर हम नाम देते हैं form.html, राइट। क्लिक किया तो देखो हमारा टेम्पलेट बन गया यहाँ पर HTML का, ये बेसिक जो होता है हमारा HTML टैग, यहाँ ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है। अभी हम स्टाइलिंग और HTML पर ध्यान नहीं देंगे, हमें सिंपल सा हमें ये इस पर ध्यान देना है कि कैसे हमें डेटा लेना है अपने सबलेट पर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर फॉर्म सर्वलेट, ठीक है। ऐसा हमने कुछ टाइटल दिया, इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमने फॉर्म अभी बनाया है, मतलब जो भी हमने HTML बनाया है वो हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमारे ब्राउज़र पर। तो चलते हैं, देखो रन कैसे करना है ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है, तो बार बार हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले से ही देखो हमारा जो सर्वर है वो चल रहा है, टॉमकेट 10 हमारे पास है, 10.1। अब इसको कैसे रन करना है, जब आप इसको रन करेंगे तो http:/, इसके बाद हमारा लोकल होस्ट, देन पोर्ट नंबर जो भी होगा आपका, इसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, इसके बाद स्लैश करके आपको अपने फॉर्म का नाम लिखना है, जो भी आपने फॉर्म बनाया होगा जिस नाम से, जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया है form.html, तो लिखेंगे form.html, इंटर करो। तो देखो जो हमारा फॉर्म है वो बन चुका है, जो हमने हेडिंग दिया था, ये देखो फॉर्म सर्वलेट लिखा हुआ है ना, जो हमने यहाँ हेडिंग दिया हुआ है, ये देखो वही सेम हेडिंग हमें यहाँ पे दिख रहा है, मतलब हमारा जो फॉर्म है वो बन गया है, ठीक है। मतलब जो हमने HTML पे हमने जो फॉर्म बनाया वो बन गया है, ठीक है। आउटपुट नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने बॉडी के अंदर कुछ लिखा ही नहीं, तो आउटपुट कहाँ से दिखेगा। अगर यहाँ पर हम कुछ भी लिख दें एग्जाम्पल के तौर पर, सेव किए और अगर हम इसको फिर से रिफ्रेश मारें तो देखो आउटपुट दिखना चाहिए, देखो दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि हमारा जो form.html है वो बराबर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हमें क्या करना है, फ्लो के हिसाब से, देखो फ्लो कहाँ गया, ये रहा, फ्लो के हिसाब से हमें 2 इनपुट बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद एक बटन बनाना है, चलो बनाते फटाक से। तो इसको करते हैं डिलीट और यहाँ पर बनाते हैं फॉर्म, ठीक है। फॉर्म टैग हमने ओपन किया, फॉर्म है भाई, फॉन्ट नहीं है, फॉर्म, ठीक है। जैसे हमने फॉर्म टैग को
पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टैग जो ओपन हुआ यहाँ पर क्लोज हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले लेबल, दो हमें लेबल चाहिए, तो लेबल। ठीक है, अब लेबल का नाम क्या लिखते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, दूसरे के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल बी। ठीक है, दो हमारे पास लेबल हो गए, बस यहाँ नाम चेंज कर देते हैं, इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, इंटर सेकेंड नंबर। अब देखो, अब हमें चाहिए दो इनपुट बॉक्स। ठीक है, इनपुट बॉक्स कैसे लेते हैं, इनपुट, ये सब चीज़ें आई होप आप लोगों को पता होगा, इतना तो बेसिक आइडिया होगा ही कैसे फॉर्म ये सब बनाना है। इनपुट टाइप क्या है, टाइप अभी हम टेक्स्ट रखते हैं। ठीक है, इसके बाद बस अभी हम इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। इसी को कॉपी करो। ठीक है, इसी को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट करो। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, बटन बनाते हैं फटाक से। तो इनपुट टाइप बटन बनाएंगे, मतलब इनपुट टाइप सबमिट होगा, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, वैल्यू दे दो ताकि डिस्प्ले हो, किस लिए ये बटन है, तो यहाँ पे लिखो ऐड। ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं कि कैसा फॉर्म दिख रहा है। हम यहाँ पर कोई स्टाइलिंग नहीं करने वाले, हमारा मेन मोटिव क्या है, डेटा कैसे लेना है, स्टाइलिंग ये सब बाद में देखा जाएगा। ठीक है, जब हम फ्रंट एंड पर मूव करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो रिफ्रेश मारते हैं भैया, देखो फॉर्म तो दिख रहा है। अब लेकिन एक के नीचे एक लेके आते हैं इसको, ताकि थोड़ा सा तो अच्छा दिखे, स्टाइलिंग नहीं अप्लाई करे तो BR लगा लेते, काम चलाओ। तो BR लगाओ, फिर भाई BR यहाँ पर हमने लगाया। ठीक है, अब इसी को कॉपी मारो, फटाक से पेस्ट कर दो। ठीक है, कंट्रोल बी देन यहाँ पे भी कंट्रोल बी, सेव मारते हैं भैया। अब देखते हैं क्या है, कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ, रिफ्रेश करो। हाँ, थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। इसको हम सेंटर में ला के और अच्छा कर सकते हैं, बट इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे स्टाइलिंग में। ठीक है, तो अभी तक ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि भैया ये फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म में हमें समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है कि हाँ ये बटन है, बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ तो होगा। ठीक है, तो अभी हम वैल्यू डालते हैं कुछ भी 3, और यहाँ पर भी कुछ नंबर इंटर करते हैं। ऐड पे क्लिक करते, देखते कुछ हो रहा है क्या और नहीं हो रहा है। देखो कुछ हुआ नहीं, फॉर्म तो हमारा रिफ्रेश हुआ, मतलब रिफ्रेश तो हुआ हमारा, बट आउटपुट हमें नहीं दिखा। कहाँ से दिखेगा, इस फॉर्म को तो पता ही नहीं भैया। यहाँ पर जब हम नंबर डालें तो एक्शन कहाँ पर परफॉर्म करना है, इसको तो हमने बताया ही नहीं है, तो ये भी तो बताना पड़ेगा, तभी तो फॉर्म आइडेंटिफाई करेगा कि भैया जब यहाँ पर कोई नंबर डाले, जब सबमिट पर क्लिक करे तो मुझे एक्शन कहाँ पर परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बताना पड़ेगा भाई यहाँ पे एक्शन टैग के अंदर। ठीक है, एक्शन टैग के अंदर हमें बताना पड़ेगा। तो देखो एक्शन टैग के अंदर जो हमारा एक्शन है, यहाँ पर इस डबल कोड के अंदर हमें क्या करना है, जो हमने लास्ट टाइम जो हमने कोड किया था ये 2 नंबर को ऐड करने वाला, वहाँ पर जो हमने URL पैटर्न दिया था वही URL पैटर्न को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो एक्शन के अंदर। अब हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने इस वजह से किया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अब 2 नंबर को ऐड करने का जो भी आप लॉजिक लगाओ, जो भी आप करो, ठीक है, वो कहाँ पर लॉजिक लगना चाहिए, वो वहाँ पर लगना चाहिए इस सर्वलेट के अंदर। ठीक है, इस सर्वलेट के अंदर तो हमें फॉर्म को बताना तो पड़ेगा कि जब हम फॉर्म पर को सबमिट करें तो एक्शन जो हमारा कहाँ पर परफॉर्म हो, किस सर्वलेट पर परफॉर्म हो, ये तो हमें बताना पड़ेगा। इसी वजह से हमने क्या किया, जो हमारा इस सर्वलेट, जो हमारा ऐड नंबर नाम का जो हमने एक सर्वलेट बनाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ HTTP सर्वलेट, ठीक है, यहाँ पे जो हमने URL पैटर्न दिया हुआ है उसी URL पैटर्न को हमने क्या किया, इस एक्शन के अंदर रख दिया, ताकि जब हम इस फॉर्म को सबमिट करें तो एक्शन वहाँ पर परफॉर्म हो। मतलब क्या, जो भी हमें नंबर को ऐड करना है या फिर ऐड करने के बाद जो भी चीज़ें करनी है वो वहाँ पर हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बताना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्म को कैसे पता चलेगा भैया मुझे कहाँ पर एक्शन परफॉर्म करना है, क्या करना है। तो फिर वही होगा, ऑटोमेटिक एक बार फॉर्म रिफ्रेश हो जाएगा, कुछ आउटपुट हमें दिखेगा नहीं, जैसा कि अभी हमने करके देखा। ठीक है, तो एक्शन के अंदर आपको क्या करना है, अपने URL पैटर्न, जो भी आपने यहाँ पर URL पैटर्न दिया है। अब देखो हमने डिस्कस किया था कि URL पैटर्न
आप या तो एनोटेशन के थ्रू दो या तो web.xml में जाकर वहाँ पर दोनों तरीके से। तो यहाँ पर हमने यूआरएल ये एनोटेशन यूज़ किया हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ पर एनोटेशन यूज़ किया हुआ है, तो सिंपल सा एक ही लाइन में हो गया। अगर आप वही चीज़ web.xml में करते तो आपको काफ़ी लंबा चौड़ा लिखना पड़ता, ठीक है, ठीक है। तो जो भी आप यूआरएल पैटर्न का जो भी आप यहाँ पे, अगर यहाँ पर लेट सपोज आपने नाम दिया होता ऐड सम करके या फिर सिर्फ सम करके, तो वही सेम नाम यहाँ पर भी होना चाहिए एक्शन के अंदर, तभी कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। अभी हम करके देखेंगे, अगर सेम ना हो यहाँ पर तो क्या होगा, ये भी हम करके देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि एक्शन के अंदर हमें क्या रखना है, ठीक है। जहाँ भी हमें एक्शन परफॉर्म करना है, जिस भी सबलेट पर हमें एक्शन परफॉर्म करना है, उसका सिंपल सा यूआरएल पैटर्न यहाँ पर आप रख दो, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर तो हमने स्लैश रखा हुआ है, देखो यहाँ पे स्लैश इसके बाद नाम है, यहाँ पर हमने नहीं रखा है, तो आपको यहाँ पे स्लैश नहीं रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्लैश नहीं रखना है, सिंपल सा नाम, जो भी नाम होगा आपका वो नाम यहाँ पे रखना है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, सब कुछ समझ में आया। आप क्या करते हैं, इसको सबमिट करते हैं, सॉरी सेव करते हैं। अब फिर से चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, एक बार रिफ्रेश कर लिया करो जब भी सेव करो, या तो रिस्टार्ट कर लिया करो सर्वर को। नंबर को एंटर करते हैं, लेट सपोज हमने 10 किया, फिर हमने यहाँ पर भी 10 किया, ऐड पर क्लिक करते हैं, कुछ हो रहा है क्या? हाँ अब देखो भाई कुछ तो हुआ। देखो जो भी एरर है, एरर को मैं देखना है कि क्यों एरर आ रहा है। अभी चाहता तो मैं डायरेक्ट सब कर सकते थे अपन, लेकिन देखो अभी क्या बता रहा है, कैन नॉट पार्सनल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि ऐसा एरर आया, क्यों आया, क्या हुआ, ठीक है। तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखो अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो देखो चलते हैं अपने कोड की तरफ, ये हमने लास्ट टाइम कोड किया था। अब इस दो को हम कमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसका काम नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये हमने क्यों लिखा था, ये हमने इस वजह से लिखा था क्योंकि उस टाइम हमारे पास फॉर्म नहीं था, हम फॉर्म से डेटा ले ही नहीं रहे थे। बट आज क्या कर रहे हैं, हमें फॉर्म से डेटा ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कैसे फॉर्म से डेटा लेना है। तो इसको कमेंट करते हैं सबसे पहले, ये लास्ट वीडियो में हमने कोड किया था, तो कमेंट करते हैं इसको फटाक से, ठीक है। कमेंट किया, इसको भी कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ कमेंट होगी। बस एक ही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ मेथड कॉल, ये क्यों हमने लिखा है, ताकि हमें पता चले भैया हमारा ये जो मेथड है वो कॉल हो रहा है, ठीक है। ऐसा आप भी कर लिया करो, अगर आप लोगों को कंफर्म नहीं है कि हमारा मेथड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये सिंपल सा एक लाइन प्रिंट कर लिया करो, ताकि पता चले कि हमारा जो मेथड है वो चल रहा है, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके, ठीक है। ये सब लिख लिया करो। अब यहाँ पर मैं एक कमेंट देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। अच्छा भाई ये तो HTML का मैं दे रहा हूँ, ठीक है। कमेंट करो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेटिंग डेटा फ्रॉम फॉर्म .html, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा ये लिखा, ठीक है, एक कमेंट लिया गेटिंग डेटा फ्रॉम फॉर्म, ठीक है। तो हमने एक सिंपल सा कमेंट दिया, ठीक है। अब वहाँ से हमें कोडिंग होगी। अब देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हमें डेटा लेना होता है, चाहे आप फॉर्म से ले रहे हो या फिर स्ट्रिंग क्वेरी से ले रहे हो, ठीक है, मतलब जब भी आपको डेटा लेना है तो हम क्या लिखते हैं, गेट पैरामीटर, ठीक है, गेट पैरामीटर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारा गेट पैरामीटर है वो कहाँ से आता है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारा HTTP से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दो क्या है, ये दो इंटरफेस है। मैं एक बार फिर से दिखा, देखो यहाँ पे लिखा हो ना आई मतलब क्या, इंटरफेस, सी मतलब क्लास, तो ये दो क्या है, इंटरफेस है, ठीक है। तो जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है इस इंटरफेस का, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नाम का, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, उनके मेथड को कॉल करेंगे। तो हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में कि जब भी हमें वैल्यू लेना होता है देन हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर को कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये मैं एक कमेंट डालता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को ये सारी चीज़ पहले से पता हो सकता है कि ना पता हो, इसी वजह से मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेकिंग इनपुट फ्रॉम टेकिंग इनपुट फ्रॉम इनपुट फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है, ठीक है।
टेकिंग इनपुट फ्रॉम इनपुट फर्स्ट, या लिख दो इनपुट फर्स्ट। ओके, मतलब क्या, मतलब ये जो कोड होगा अभी हम लिखेंगे जो, वो इसके लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट के लिए, ठीक है, पहले के लिए। या फिर ये लिख दो, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर वाला। तो यहाँ पे लिख दो टेकिंग इनपुट फॉर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। तो टेकिंग इनपुट फॉर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिक्वेस्ट नाम का जो हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जो कि HTTP सर्वर रिक्वेस्ट का है, ये देखो यहाँ पर है ना, ये रहा, ये देखो हाईलाइट हो गया। इसके पास एक मेथड है जिस मेथड का नाम है गेट पैरामीटर, ठीक है। उस पैरामीटर को कॉल करो, कॉल किया हमने। अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था गेट पैरामीटर एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू लेता है, ये देखो यहाँ पे लिखा हो ना, स्ट्रिंग टाइप का एक आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। तो अभी तो हम सिंपल सा डबल कोड डालते हैं ताकि एरर ख़त्म हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो इसी को कॉपी मारते हैं और दूसरे इनपुट बॉक्स के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा फॉर सेकेंड नंबर। भाई एकदम बेसिक से हम एकदम बिगनर लेवल से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। एक एक चीज़ हम एकदम, भले वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट एकदम बेसिक से अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी हमें, ठीक है, प्रॉपर कमेंट के साथ, ठीक है। तो देखो, तो पहला जो है वो पहले इनपुट बॉक्स के लिए, दूसरा जो है दूसरे इनपुट बॉक्स के लिए, ठीक है। अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो गेट पैरामीटर है वो स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर लेता है प्लस एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। बट अभी हमारे केस में क्या है, 2 नंबर है, हमारे केस में क्या है, 2 नंबर है। तो क्या करना होगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जो भी यहाँ पर स्ट्रिंग होगा, ठीक है, उसे हमें क्या करना होगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि क्या करना है, हमें 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो हमारा गेट पैरामीटर वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो उस स्ट्रिंग को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है, अगर आपने कोड जावा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम अपने रैपर क्लास का यूज़ करेंगे जो कि हमारा इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर। इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है पार्स इंट। अब देखो पार्स इंट का देखो एक पैरामीटर लेगा कैसा, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, ठीक है। पार्स इंट क्या लेगा, स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर लेगा, और यहाँ पर, ठीक है, ये देखो एकदम सही। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग होगी उसे वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। अब जब इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो हम भी क्या करते हैं, इंटीजर में इसको स्टोर कर लेते भैया, तो लिख देते इंटीजर नंबर 1, सिंपल, ठीक है। अब इसी को हम कॉपी करते हैं दूसरे नंबर के लिए, दूसरे बॉक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप 2, ठीक है, नंबर 2, ठीक है, सबको सही भाई। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जो है वो क्या करता है, वैल्यू को लेता है, बट जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा भैया मुझे किसकी वैल्यू लेना है, क्योंकि इसके गेट पैरामीटर के अंदर हमने कुछ पैरामीटर तो पास नहीं किया। जैसे देखो इसमें लास्ट टाइम जो हमने किया था वहाँ पर हमने क्या किया था, एक num1 नाम का एक हमने पास किया था, ठीक है। मतलब कि इससे वो आइडेंटिफाई करता कि हाँ ये नंबर 1 की जो वैल्यू होगी उसे मुझे यहाँ पर लाना है और उसे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करके इस num1 के अंदर रखना है, ठीक है। बट यहाँ पर तो हमने कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो अब देखो, तो हमें क्या करना होगा, अपने फॉर्म के अंदर आओ और इनपुट टैग जो है जहाँ पर हमने टाइप टेक्स्ट लिखा, इसके बाद लिखो नेम, और नेम के अंदर जो भी नाम दोगे, जैसे कि नाम हम देते हैं नंबर 1, तो वही नाम, जो भी नाम वहाँ पर आप दोगे वही सेम नाम आपको गेट पैरामीटर के अंदर रखना होगा। ये देखो इसके अंदर रखना होगा डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। अब क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर जब भी हम फॉर्म के अंदर नंबर डालेंगे तो वो क्या होगा, वहाँ पे जो भी वैल्यू हम डालेंगे, वहाँ पर हम जो भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे वो क्या करेगा, इस नेम से वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ भैया ये जो इस इनपुट बॉक्स का जो नंबर जो यूज़र ने डाला है वो इसके लिए है, ठीक है। क्यों, कैसे पता करेगा, इस नेम से पता करेगा, जो नाम आपने वहाँ दिया है
या फिर जो नाम आप वहाँ देंगे, मतलब नेम के अंदर जो भी आप नाम देंगे वही सेम नाम आपका गेट पैरामीटर के अंदर होना चाहिए। अदरवाइज़ वो वैल्यू नहीं पहचान पाएगा कि भैया मुझे किसकी वैल्यू लेना है। ठीक है, इसी तरीके से इसको कॉपी करते हैं और कंट्रोल C करते हैं और कंट्रोल B करते हैं और यहाँ पे लिख दो नंबर 2 और वहाँ पर आओ, यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर नेम के अंदर लिखो नंबर 2। ठीक है, सिंपल। अब देखो अब क्या होगा, जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे एक्शन जाएगा हमारे ऐड नंबर वाले सर्वलेट पर, और वहाँ पर एक्शन जैसे ही जाएगा तो नेम के अंदर जो भी हमने दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हमने नंबर 1 दिया हुआ है, वही सेम नाम यहाँ पर भी हमने दिया हुआ गेट पैरामीटर में। तो क्या होगा, इस इनपुट बॉक्स से वैल्यू को निकालेगा, और क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद इस num1 के अंदर रख देगा यहाँ पर, मतलब num1 के अंदर जो भी वैल्यू देंगे वो यहाँ पर पहुँच जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, इसी तरीके सेम num2 के लिए भी होगा। ठीक है, जो भी नंबर हम दूसरे इनपुट बॉक्स में देंगे वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमें फॉर्म से डेटा लेना है देन हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर का यूज़ करते हैं, प्लस गेट पैरामीटर के अंदर जो भी हम पैरामीटर पास करेंगे, जो भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे, वही सेम आर्गुमेंट्स यहाँ पर होना चाहिए नेम के अंदर। मतलब जो भी नेम के अंदर हम वैल्यू को रख रहे हैं, जो भी हम नेम दे रहे हैं, चाहे num1 दो, चाहे वैल्यू 1 दो, कुछ भी दो, वही सेम नाम जो है वो इसके साथ मैच करना चाहिए। तभी जो हमारा ये जो सर्वलेट का ये जो प्रोग्राम है वो पता कर पाएगा कि भैया इस इनपुट बॉक्स के लिए मुझे यहाँ से वैल्यू को उठाना है। ठीक है, कुछ तो हमें सिग्नल देना पड़ेगा ना, तभी तो पता कर पाएगा कि हमारा सर्वलेट भैया हाँ ये फॉर्म के लिए ये वैल्यू हमें उठाना है। ठीक है, कुछ तो हमें सिग्नल देना पड़ेगा। तो सिग्नल के तौर पे यहाँ पर नेम के अंदर जो हमारा ये नेम नाम का जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर जो भी हम नेम दे रहे हैं वही सेम नाम हमारा यहाँ पर हमें देना है। गेट पैरामीटर के हमें एज अ पैरामीटर पास करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेव करते हैं इसको और अपने फॉर्म को भी सेव करते हैं। सेव किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कोड है वो सही सलामत चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक कंसोल पर प्रिंट करवा लेते कुछ। ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ हमारा मेथड भी कॉल हो रहा है और वैल्यू भी आ रहा है। ठीक है, तो लिख देते हैं num1। ठीक है, num1 की वैल्यू दे दो, num1 की वैल्यू दे दो। ठीक है, देन यहाँ पर हमने num2 दे दिया। ठीक है, num1 प्लस num2। ठीक है, एक स्पेस डाल के सेव करते हैं। ठीक है, और form.html हमारा ये रहा। ठीक है, चलो हमारा रिफ्रेश तो ऑटोमेटिक हो गया। एक बार आपका क्या कर लिया करो, रीस्टार्ट कर लिया करो अगर आउटपुट अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है। चलते हैं फॉर्म की तरफ। अभी तो ये एरर था, ये सब एरर हम लास्ट में डिस्कस कर चुके क्यों आता है। ठीक है, रिफ्रेश किया हमने, नंबर को डालते हैं टेस्ट करने के लिए 10 ऐड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ऐड पे क्लिक किया। अब देखो जैसे ही हमने ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पर नोटिस करो, ये देखो क्वेश्चन मार्क। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इसी तरीके से स्ट्रिंग क्वेरी से ही हमने वैल्यू लिया था ना, ऐसा लिखे थे हम num1 देन इक्वल टू देन वैल्यू देन num2 देन वैल्यू। ठीक है, लास्ट में ऐसा किया था। अभी देखो अभी भी क्या हो रहा है, डेटा जो है हमारे URL पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि फॉर्म के अंदर हमने कोई मेथड यूज़ ही नहीं किया है। अगर हम पोस्ट लिखते हैं तो डेटा नहीं दिखता, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कोई मेथड को यूज़ नहीं किया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट होगा। और हमें पता है कि जो हमारा गेट में हमारा जो डेटा है वो दिखता है URL में। ठीक है, पोस्ट करते तो नहीं दिखता। ठीक है, तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कब यूज़ करना है गेट, कब
पोस्ट यूज़ करना, ये सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, मतलब पता ये चला कि हमें कि जैसे हम फॉर्म पे डेटा जो भी डाल रहे हैं वो डेटा सर्वलेट तक तो भाई पहुंच रहा है, तभी तो यहाँ पर हमें देखो यूआरएल में ऊपर देखो, नोटिस करो यहाँ पर देखो जो वैल्यू हमने दिया है, फिर से मैं दिखा देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर हमने दिया हुआ है 17 और यहाँ पर हमने दिया हुआ है 15। ठीक है, ऐड पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारा जो एक्शन है वो उस ऐड नंबर वाले सबलेट तक पहुँच रहा है और वैल्यू देखो दिख भी रहा है यहाँ पर। ठीक है, और जो पैरामीटर हमने पास किया है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के अंदर, जो भी आर्गूमेंट हमने दिया हुआ है, ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ दिख रहा है। नंबर 1 मतलब कि नेम के अंदर जो भी नाम दिया वही नाम दिख रहा है यहाँ पर, मतलब हमारा कोड तो वही सही है। कंसोल पे देखो ये देखो ये भी दिख रहा है। पहले हमने 10 पास किया था, फिर हमने 17-15 पास किया, मतलब भाई हमारा जो एक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फॉर्म पे सबमिट करने पर जो डेटा है वो यहाँ तक तो आ रहा है, इस सबलेट तक तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तभी तो जो हमने कंसोल पर प्रिंट किया है वो चीज़ हमें प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें आउटपुट दिखाना होगा। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना होगा, आउटपुट दिखाना होगा। तो आउटपुट कैसे दिखाएंगे, तो आउटपुट दिखाने के लिए हम ब्राउज़र पे भी दिखा सकते हैं, कंसोल पे भी दिखा सकते हैं। हम क्या करेंगे, ब्राउज़र पे दिखाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हमें आउटपुट ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराना होता है तो हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स। अभी रिस्पॉन्स क्या है, देखो ऊपर देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स जो कि हमारा एक इंटरफेस है, उसका हमने एक वेरिएबल बनाया है रिस्पॉन्स नाम का। ठीक है, उस रिस्पॉन्स के पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है गेट राइटर। ठीक है, मतलब क्या, अभी हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स में हमें आउटपुट सेंड करना है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या किया है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स जो हमारा एक इंटरफेस है, इसका जो हमने एक वेरिएबल बनाया है रिस्पॉन्स नाम का यहाँ पर, उसको हमने यूज़ किया। इसके पास एक मेथड होता है जिसका नाम है गेट राइटर। गेट राइटर, अब देखो गेट राइटर क्या रिटर्न करता है, एक प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो अब हमें उसे इसी ऑब्जेक्ट में स्टोर करना होगा, तो प्रिंट राइटर में इसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अब देखो प्रिंट राइटर क्या है, ये देखो एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास है। अब उस प्रिंट राइटर के पास एक मेथड है जिसका नाम है राइट, जिसका नाम है राइट। ठीक है, तो प्रिंट राइटर डॉट राइट। ठीक है, राइट मतलब क्या हमें राइट करना है, क्या हमें ब्राउज़र पे दिखाना है। तो हमने कहा कि भैया ब्राउज़र पे तुम्हें दिखाना है आउटपुट ऑफ और क्या लिखे, आउटपुट ऑफ फर्स्ट नंबर, आउटपुट ऑफ फर्स्ट नंबर विच इज़, यहाँ पर फर्स्ट नंबर भी दिखा देते हैं। तो फर्स्ट नंबर भी दिखा दो ताकि अच्छा लगे थोड़ा देखने में। देन आउटपुट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, देन सेकंड नंबर भी यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर, द आउटपुट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर देन इज, ऐसा कुछ लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे थोड़ा देखने में। और फिर आउटपुट हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट दिखाने के लिए एक वेरिएबल बनाते हैं आउटपुट नाम का। ठीक है, और वहाँ पर num1 और num2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, num1 और num2 को ऐड कर देते हैं। वहाँ पर भी कर सकते हैं लेकिन कन्फ्यूज़न कोई क्रिएट ना हो। ठीक है, इस वजह से हम अलग से वेरिएबल बनाया और यहाँ पर हम आउटपुट लिखते हैं। ठीक है, देखो सब कुछ सही। ठीक है, तो कुछ नहीं, हमने रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मेथड को कॉल किया, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा किसका, प्रिंट राइटर का। तो इसको हमने इसमें स्टोर किया। प्रिंट राइटर के पास एक मेथड है राइट नाम का। ठीक है, हमें ब्राउज़र पे राइट करना है, तो हमने सिंपल सा जो भी यहाँ पर लिखा है, आउटपुट ऑफ फर्स्ट नंबर, देन फर्स्ट नंबर दिखेगा, देन एंड सेकंड नंबर, देन सेकंड नंबर दिखेगा, देन इज इक्वल, देन आउटपुट जो भी हमारा होगा। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हमारा देखो रिफ्रेश हो गया है। अगर आपका रिफ्रेश ना हो तो क्या करो, आप रिस्टार्ट कर लिया करो। देखो हम
मैं ये रिकमेंड करूँगा जब भी आप सर्वलेट का कोई भी कोड करो तो आप एक बार अपने सर्वर को जो रिस्टार्ट कर लिया करो। ठीक है, तो इसको हम रिफ्रेश मारते हैं और यहाँ पर नंबर डालते हैं 10, देन 10, ऐड पे क्लिक करते हैं। अब देखो क्या आ रहा है, ये देखो जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये देखो आउटपुट ऑफ फर्स्ट नंबर जो कि हमने 10 दिया एंड सेकेंड नंबर जो कि हमने 10 दिया देन इज़ इक्वल टू देन 20। मतलब क्या, हमारा जो आउटपुट है वो एकदम सही आ रहा है। एक बार और टेस्ट करते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पर हम डालते हैं लेट्स सपोज 50, देन यहाँ पर भी हम 50 और फिर हम ऐड पे क्लिक करते हैं। तो देखो आउटपुट में क्या है हमारा, आउटपुट ऑफ फर्स्ट नंबर 50, सॉरी आउटपुट ऑफ फर्स्ट नंबर 50। ओके, हमने अच्छा ये लिखा हुआ है आउटपुट ऑफ फर्स्ट नंबर 50 एंड सेकंड नंबर 50 इज़ इतना। ठीक है, ठीक है, तो मतलब जो भी आप लिखोगे वो राइट में वो यहाँ पर अपने ब्राउज़र पे दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि हमें फॉर्म से डेटा ले कैसे लेना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो, जब भी आपको फॉर्म से डेटा लेना हो ना तो क्या करो, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर को यूज़ करो। ठीक है, और गेट पैरामीटर के अंदर जो भी आप पैरामीटर पास करोगे, जो भी आप आर्गूमेंट पास करोगे, ठीक है, वो आपको वही आर्गूमेंट पास करना है जो आपने अपने फॉर्म के अंदर नेम के अंदर जो भी दिया हो। जैसे यहाँ पर हमने नेम के अंदर नंबर 1 दिया है तो वही सेम नाम आपको गेट पैरामीटर के अंदर भी रखना है। ठीक है, गेट पैरामीटर के अंदर। और आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप फॉर्म से कोई इंटीजर टाइप या नंबर, मतलब नंबर या फिर इंटीजर या डबल या कुछ भी, मतलब इंटीजर टाइप का अगर आप वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक है, वैल्यू को ले रहे हैं मतलब इंटीजर टाइप का अगर आपका वैल्यू है तो आप क्या कीजिए, इंटीजर डॉट पार्सिंट का यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि जो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर है वो ऑलवेज हमें क्या करेगा, स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। तो अब हमें इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा ना। इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या किया, इंटीजर डॉट पार्सेंट लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल स्ट्रिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आपका डेटा एक नंबर है, ठीक है, तो हमें फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या करेगा, हमेशा हमें स्ट्रिंग वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया इसको एंड देन इसको हम इंटीजर में स्टोर किया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और क्या आपको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है फॉर्म के अंदर जो भी आप एक्शन टैग के अंदर जो भी आप यहाँ पर नाम दे रहे हो, ध्यान रखना कि वो नाम सेम होना चाहिए हमारे यूआरएल पैटर्न के साथ। देखो, वेब सबलेट के अंदर जो हमने अपना यूआरएल पैटर्न दिया हुआ है ऐड नंबर, वही नाम एक्शन के अंदर देना है, ताकि जब हम फॉर्म को सबमिट करें तो एक्शन वहाँ पर परफॉर्म हो, जो भी हमारी लॉजिक हो वहाँ पर परफॉर्म हो। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, जो नाम यहाँ दे वही नाम आपका यूआरएल पैटर्न का होना चाहिए। ठीक है, और अभी हमने मेथड तो देखा नहीं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, सर्विस मेथड को यूज़ किया। ये देखो, तो सर्विस मेथड को यूज़ करने का यही फ़ायदा है, सर्विस मेथड को यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि चाहे आप गेट यूज़ करो या फिर पोस्ट यूज़ करो मेथड में, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट जब हम आगे जब हम देखेंगे, जब हम मेथड यहाँ पर डू गेट या फिर डू पोस्ट यूज़ करेंगे, तो जो भी मेथड हमने यहाँ पर यूज़ किया है, लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पर डू गेट यूज़ किया होता तो हमें एक्शन टैग के अंदर, सॉरी मेथड के अंदर हमें गेट मेथड को यूज़ करना होता, गेट को यूज़ करना होता। अगर हमने अपने सर्वलेट के अंदर अगर डू पोस्ट मेथड यूज़ किया होता देन हमें फिर क्या करना होता, यहाँ पर हमें मेथड के अंदर, देखो इस तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मेथड के अंदर गेट या पोस्ट दो चीज़ें होती है। ये देखो गेट या पोस्ट, तो जो भी मेथड यहाँ पर हम यूज़ करते वही मेथड हमारा यहाँ पर भी होना चाहिए, डू गेट या फिर डू पोस्ट। ठीक है, या फिर आप ये कह लो कि जो भी हम सबलेट के अंदर मेथड यूज़ करते हैं डू गेट या फिर डू पोस्ट, तो वही सेम मेथड हमें यहाँ पर भी यूज़ करना होता। बट अभी हमारे केस में क्या, हमने सिंपल सा सर्विस मेथड यूज़ किया है। ठीक है, तो सर्विस मेथड यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि आपका चाहे जो मेथड, चाहे जो हो, गेट हो या फिर पोस्ट हो। देखो अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई भी मेथड यूज़ नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट होता है, तभी जो हमारा डेटा है वो हमारे यूआरएल पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर मेथड को आपको दिखाने के लिए अगर मैं पोस्ट कर दूँ तो देखो अब डेटा नहीं दिखना चाहिए। सेव किया, ठीक है, सेव किया, चलते हैं ब्राउज़र पर, रिफ्रेश मारते हैं भैया। ठीक है, फर्स्ट नंबर लेट सपोज हमने डाला 70 देन 10,
ऐड पे क्लिक करते हैं तो देखो आउटपुट में क्या आया, आउटपुट आया। बट अभी ध्यान दो, डेटा दिखा क्या यहाँ पर? डेटा नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, पोस्ट मेथड यूज़ किया। तो पोस्ट मेथड में डेटा नहीं दिखता, बट गेट में बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या था, गेट था। जब भी हम कोई मेथड नहीं यूज़ करते तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही होता है। आई होप ये सब चीज़ आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो सर्विस मेथड यूज़ करने का यही फ़ायदा है, जो भी मेथड आप यूज़ करो अपने फॉर्म के अंदर, चाहे गेट यूज़ करो चाहे पोस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट जब हम डू गेट या फिर डू पोस्ट अपने सर्वलेट के अंदर यूज़ करेंगे इस सर्विस की जगह पे, देन वही मेथड, जो भी मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया वही सेम मेथड हमें यहाँ भी यूज़ करना होगा, ठीक है। अदरवाइज़ एरर आएगा, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा इस वीडियो में कि कैसे हमें फॉर्म से डेटा लेना होगा, और बाकी चीज़ें भी हमें क्लियर हुई होगी। तो सर्विस यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, तो आप लोगों ने अभी लाइव देखा कि सर्विस हमने यूज़ किया, तो हमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि हमारा मेथड क्या होगा, ठीक है। मतलब चाहे हम मेथड गेट यूज़ करें चाहे पोस्ट यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सर्विस के केस में। बट जब हम डू गेट डू पोस्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें इसी के हिसाब से अपने मेथड को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका डाउट हो स्क्रीनशॉट भेजिए एरर का, कोशिश करेंगे कि आपका जो भी दिक्कत है उसको हम दूर करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।